धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसके वचन से कुछ सीख सकें। जैसा कि मत्ती की पुस्तक 10 और उसके 36 में लिखा है, मनुष्य का बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो आज हर एक मनुष्य जो है वो ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु जरूर है। आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा कोई शत्रु नहीं है? है कोई कह सकता है कि हमारा कोई शत्रु नहीं है? हम सबके कोई ना कोई शत्रु हैं, और शत्रु बाहर के नहीं है, शत्रु घर के ही हैं। एक छोटी सी कहानी कहेंगे, उस कहानी के बाद हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु की योजना हमारे जीवन में क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में बच्चे भी हैं, तो बच्चों को कहानी ज्यादा अच्छी लगती है, तो हम कहानी पहले कहेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन बोलेंगे। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक तालाब में रामदीन नाम का एक मेंढक रहता था। कौन से नाम का? रामदीन। रामदीन नाम का एक मेंढक उस तालाब में रहता था। वह सभी मेंढकों का राजा था, लेकिन बहुत झगड़ालू था। सभी लोग राजदीन से परेशान थे, लेकिन राजा होने के कारण कोई कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन रामदीन के पास के तालाब में रहने वाले किसी दूसरे राजा मेंढक से झगड़ा हो गया। उस समय तो बात खत्म हो गई, लेकिन रामदीन ने उस राजा मेंढक को मजा चखाने का विचार किया। उसने तुरंत सभी मेंढकों को एक सभा बुलाई और कहा कि हमें पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना है। सभी मेंढक यह भली भांति जानते थे कि इसमें गलती जरूर रामदीन की होगी। क्यों? क्योंकि रामदीन का स्वभाव कैसा था? झगड़ालू था। तो उसकी जो प्रजा थी वो भी जानती थी कि जरूर गलती हमारे राजा की होगी। इसीलिए उन्होंने कई कारण गिनाते हुए आक्रमण करने से मना कर दिया। रामदीन को यह बात बहुत बुरी लगी कि भाई उसकी जो प्रजा थी वो क्या उसके खिलाफ हो गई। बड़ी उसे ये बात बुरी लगी। उसने सबको सबक सिखाने की ठानी। वो तालाब के बाहर रहने वाले एक सांप के पास गया। किसके पास गया? सांप के पास गया। उसने सांप से कहा कि मेरे राज्य के मेंढकों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं उन सभी को इसकी सजा देना चाहता हूं। प्रतिदिन कुछ मेंढक राज्य के काम से जब तालाब के बाहर आएंगे, तब तुम उनका शिकार कर लेना। यह सुनकर सांप बड़ा खुश हुआ। रामदीन के योजना के अनुसार सांप रोज मेंढकों को चट कर जाता था। धीरे धीरे तालाब में मेंढकों की जो संख्या थी वो कम होती गई, और एक दिन ऐसा भी आ गया कि केवल रामदीन और उसका परिवार ही तालाब में बचे। सांप को आराम से बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी थी। उसने रामदीन से कहा कि मेरे लिए और मेंढक भेजो। रामदीन ने कहा कि सभी मेंढक समाप्त हो चुके हैं, अब मैं और मेरा परिवार आनंद से रहेंगे। मेरे परिवार को छोड़ अब कोई नहीं बचा। हा 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 करके हंसने लगा। सांप को तो स्वाद लग चुका था मेंढकों का। वो रामदीन और उसके परिवार को भी निगल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपने से बदला लेने के लिए शत्रु की मदद करते हैं तो हमारा भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हमें शत्रुओं से शत्रुता नहीं करनी है। याद रखो, हमारा शत्रु है कौन? हमारे ही अंदर हमारा शत्रु बैठा हुआ है। हमारा शत्रु है, पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह, ईर्ष्या और द्वेष। ये 6 शत्रु हमारे ही अंदर बैठे हुए हैं, और इन शत्रुओं को जब हम दूसरे शत्रु के साथ मिला देते हैं तो क्या होता है? झगड़ा बढ़ जाता है। पर बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह कहता है, नीति वचन 24
उसके 17 और 18 में कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तब आनंदित ना होना। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारा शत्रु गिर जाता है तो तुम आनंदित मत हो। अगर तुम्हारा शत्रु तकलीफ में है तो तुम इस बात पे आनंदित मत हो। क्या पता तुम्हें आनंदित देखते हुए प्रभु तुम्हारे शत्रु को तो ठीक कर देगा और तुम फिर दुख में पड़ जाओगे। इसलिए अगर तुम्हारा शत्रु दुखी है तो उसकी मदद करो। हाँ? अगर हमारा शत्रु दुखी है तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए। जब हम उसकी मदद करेंगे तो मालूम क्या करेंगे? उस शत्रु को हम जीत लेंगे। शत्रु गिर गया है तो मतलब हमको खुशी नहीं होना। हाँ, तो मदद करना, मदद करना। अगर हम अपने शत्रु की मदद करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। जैसे कि लूका की पत्री अगर हम 6 पढ़ते हैं, लूका की पत्री 6 उसके 27 से 37 अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छी रीति से हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रु के प्रति कैसा रवैया अपनाना चाहिए। हमें अपने शत्रु के प्रति कैसा रवैया अपनाना चाहिए। आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा हुआ है लूका की पत्री 6 उसके 27 से अगर हम पढ़ते जाते हैं 37 तक, तो यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रार्थना। हम अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करें। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फिर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उनको कुर्ता लेने से भी ना रो। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम चाहते हैं ना कि सब हमसे प्यार करें। कोई ये चाहता है कि हमसे सब लड़ाई करें? कोई चाहता है ऐसा? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमसे सब प्यार करें। तो जब हम चाहते हैं कि सब हमसे प्यार करें तो हम भी दूसरों से प्यार करें। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। तो फिर पापी और हम में क्या अंतर है? यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी तो ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। हम क्या करते हैं? हम किसी को उधार देते हैं तो हम इस उम्मीद में रहते हैं कि वो पैसा हमें वापस मिल जाए। ये आशा मत रखो कि वो पैसा मिल जाए। अगर वो दे देता है अपने से तो ठीक है, नहीं तो दे दिया तो भूल जाओ। तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर की नजर में तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धनवान नहीं करते, जो धन्यवाद नहीं करते, और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। जैसे हमारा प्रभु दयावंत है हमें वैसे दयावंत बनना है, शत्रुओं से प्रेम करना है। और इसी का 34 कहता है, यीशु ने अपने सताने वालों को क्षमा किया। यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पे टांगा था, जिन लोगों ने यीशु मसीह को कोड़े मारे थे, यीशु मसीह क्या कहता है? अगर आप 23 की 34 पढ़ें तो हम समझेंगे कि यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए क्या कह रहा है। यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट दिए। यीशु मसीह को क्रूस पे टांग रहे,
कोड़े मार रहे हैं, कीले ठोक रहे हैं, यहां तक कि चिट्ठी डाल के उनके कपड़े भी वो बांट लेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं पिता से? पिता से बोलते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है। अगर हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, अगर हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हम अगर सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम दिखना चाहिए, है? प्यार जो है वो दिखना चाहिए। स्तिफनुस जो थे वो प्रभु के चेले थे, लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे। क्यों मार रहे थे पत्थर? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का जो था प्रचार कर रहे थे, और लोगों को ये पसंद नहीं है। आज यूपी बिहार की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। यूपी बिहार में लोग ईसाइयों को पसंद नहीं करते। अगर प्रभु का सुसमाचार कोई सुनाते हुए मिल जाता है तो बोलते हैं ये धर्म परिवर्तन करवा रहा है, हाँ? उन्हें मारते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है जो आज हो रहा है, ये सदियों से होते आया है। ये यीशु मसीह के समय से होते आया था। क्योंकि जो सत्य बात है ना, वो लोगों को चुभती है। जो सत्य है वो लोगों को खराब लगती है। आप किसी व्यक्ति को सही बात बताओ, सत्य बात बताओ, वो नहीं मानेगा। पर उससे कोई आप झूठ मूठी कहानी सुनाओ, वो बड़े प्यार से सुनेगा, वो कहानियों पे ध्यान देगा। सबको पता है कि सिगरेट क्या है, हानिकारक है, हाँ? किसी सिगरेट पीने वाले को आप जाके बोलोगे भैया सिगरेट मत पियो, वो भड़क जाएगा, बोला तुम्हारे पैसे का पीते हैं। आप तो सत्य बताने गए कि इसे पीने से लंग्स खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, मत पियो इसे, पर वो उल्टा भड़क जाएगा। वहीं पे आप उसे एक सिगरेट दे दो, वो बड़ा खुश हो जाएगा। वो आपकी दी हुई सिगरेट को ले लेगा, बोलेगा सिगरेट पीने के बाद बोलेगा चलो यार तुम्हें चाय पिलाते हैं, दोस्ती कर लेगा वो आपके साथ। पर अगर आप उसे सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपसे झगड़ा कर लेगा। ये वास्तविक है, और ये आज से नहीं हो रहा था, ये यीशु के समय से ऐसा चला आ रहा था। यीशु के समय से प्रभु के वचन को, सत्य वचन को बोलने वालों को सताया गया है। हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 7 और उसके 59 और 60 वर्ष में कुछ ऐसा लिखा है, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। यह कहकर वो सो गया, यानी कि प्राण छोड़ दिए, उसने मर गया। प्रभु यीशु मसीह में अगर कोई मरता है तो वो मरता नहीं है, वो सो गया है। दुनियावी लोग कहते हैं कि वो मर गया, पर मसीह के लोग कहते हैं वो सो गया। क्यों? कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो फिर से उठाया जाएगा। यहां पर प्रभु का जो दास है स्तिफनुस, उसे पत्थर मार रहे हैं लोग। क्यों पत्थर मार रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु का सुसमाचार सुना रहा था और उसके अंदर प्रभु की आत्मा काम कर रही थी। वो सचमुच प्रभु का चेला था, इसीलिए तो अपने सताने वाले शत्रुओं को वो अभिशाप नहीं दे रहा था। वो क्या बोल रहा था? उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं रोमियो 12 उसके 14 में, सताने वालों को आशीष दो। जो आपको सताता है उसे क्या दो? आशीष दो। आशीष दो, शाप मत दो। श्राप मत दो, उसे आशीष दो। ये कितनी अजीब बात है ना, ये कितनी अजीब बात है। जब मैं इन आयतों को पढ़ता हूं मुझे बड़ी ही बेचैनी पैदा हो जाती है। तो प्रभु ये क्या बात कर रहे हैं आप कि हम अपने सताने वालों के लिए आशीष दें? क्या ये संभव है हमारे जीवन में? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो।
अगर हम सब कुछ प्रभु के हाथों में ही सौंप देते हैं तो जरूर कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा असंभव नहीं जो हम ना कर सके, सब कुछ हो सकता है। जैसे कि रोमियो की पत्री 12 उसके 19 से और उसके 21 तक में हम देखते हैं, हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। हमारे शत्रुओं से बदला लेना किसका काम है? प्रभु का काम है। तो अगर हमारे सताने वाले अगर हमें सताते हैं तो हमें क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करनी है, अब प्रभु के हाथों में सौंप देना है कि प्रभु जी हमारे सताने वाले हमें सता रहे, प्रभु अब आप ही न्याय करें। क्योंकि बदला लेना किसका काम है? प्रभु का काम है। परंतु यदि तेरे बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। बदला प्रभु के हाथ में सौंप दो, बदला प्रभु लेंगे। जैसे बीते सप्ताह आपके घर पे आके लोग बोल रहे थे ना, वो क्यों झगड़ा करना चाह रहे थे? क्योंकि आप प्रभु में चल रहे हैं, इसीलिए वो दूसरा बहाना लेकर आए थे झगड़ा करने के लिए। पर आप कुछ मत बोलो, आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु उससे बदला लेंगे। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। आज सुबह हमारे भाई ने हमें, एक हमारे चर्च मेंबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने फोन किया, बोलते कि ऐसे ऐसे हो गया, मेरे पिताजी अपने नाम पर रजिस्ट्री कर रहे हैं, मैं आज जाऊंगा पार्टी ऑफिस में बोलने के लिए। किससे, उसे किसकी जरूरत है ज्यादा? प्रभु की जरूरत है। वो प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु बदला लेंगे। वो पार्टी ऑफिस वाले कुछ नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे? आके झगड़ा को और ज्यादा ऊपर ले जाएगा, झगड़ा को ऊपर कर देगा, आपसे पैसा लगेगा, उनसे भी पैसा लेगा, इनसे भी पैसा लेगा और रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। इसीलिए प्रभु के हाथों में सौंप दो। प्रभु हम आपको हाथ में सौंप दिए, आप जो भी करिए आप ही कीजिए, क्योंकि प्रभु आपका होके बदला लेगा। तब जब आप प्रभु पे विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अपने सताने वाले को खाना खिलाओ। मान लो कि अगर मेरे पिता के साथ मेरी बात नहीं बनती, पिता अगर बीमार है तो मेरा फर्ज है मैं जाके उनकी देखरेख करूं। वो बेशक अपनी जगह जमीन पे मेरा नाम दे या ना दे, पर मैं बेटे का अगर फर्ज उनके साथ निभाऊंगा, एक ना एक दिन वो जरूर सब कुछ दे जाएंगे। और नहीं भी देंगे तो लोग देखने वाले बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये सचमुच अपने पिता से प्यार करता था। सिर्फ धन संपत्ति के लिए प्यार कर रहे हो पिता के लिए तो बेकार है। कुछ पाने के लिए प्यार कर रहे हो तो बेकार है, क्योंकि जगत भी तो यही कर रहा है। जगत भी तो कुछ पाने के लिए ही तो प्यार कर रहा है, दिखावा का। अब प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम दिखावा का प्यार मत करो। अपने बैरी को, अगर तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसको रोटी खिलाओ, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। ऐसा करने से तू उसके सिर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। अगर मेरा दुश्मन जो मुझसे बहुत नफरत करता है और वो भूखा है और वो मुझसे रोटी नहीं मांगेगा, क्योंकि दुश्मन है, वो नहीं मांगेगा रोटी, वो भूखा मर जाएगा, पर मुझसे रोटी नहीं मांगेगा। उस वक्त अगर मैं रोटी और पानी लेके उसके पास जाऊं और उससे प्यार से कहूं, देख भाई दुश्मनी तेरी मेरी है, पेट की पेट से नहीं है, तू रोटी खा ले, जब ताकत आ जाएगी तब मुझसे लड़ लेना, खा ले। मालूम है ऐसा करने से क्या होगा? वो शत्रु जो है ना, वो बिना मार खाए ही मर जाएगा। वो मन ये दुखी हो जाएगा कि मैं तो इससे दुश्मनी करता था, पर ये तो मुझसे प्यार करता है। अपने चरित्र को आज मुझे और आपको बदलने की जरूरत है। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत अनसुनी कहानियां हैं, अनदेखी कहानियां हैं कि जो लोग मुझसे नफरत करते थे वो आज मुझसे प्रेम कर रहे हैं। क्यों? मैंने अपने स्वभाव में बदलाव लाया। वो झुके ना झुके, मैं झुकना सीखूं। अगर मैं झुकूंगा तो सामने वाला भी झुकेगा। अगर मैं तन के खड़ा रहूंगा तो सामने वाला वो भी तन के खड़ा रहेगा, हमसे ज्यादा रहेगा। सो मैंने अपनी लड़ाई किसके हाथों में सौंपी? प्रभु के हाथों में। प्रभु तेरे हाथों में,
तू मेरी लड़ाई लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कुछ काम प्रभु को सौंप दो, परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो। अगर सारा क्रोध मैं ही कर लूंगा तो परमेश्वर को मैंने क्या दिया? हाँ? कुछ काम प्रभु के लिए भी करने दो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से, आप बुराई से अगर जीतना चाहते हो तो भलाई करो, तभी आप जीत पाओगे। परमेश्वर कहते हैं कि कुछ काम मुझे करने दो। निर्गमन की पुस्तक अगर हम पढ़ें, उसकी 14 और उसकी 14वीं आयत कहती है, निर्गमन 14 और उसकी 14वीं आयत कहती है, 14 का 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारे शत्रुओं से परमेश्वर लड़ेगा। तो हमें क्या करना है? चुपचाप रहना है। अगर हम भी चिल्लाएंगे और प्रभु को भी अगर अपने साथ खड़ा कर लेंगे तो भैया फिर मेरा चिल्लाने से फायदा क्या है? बेहतर है हम चुप रहें और प्रभु के हाथों में डाल दें, क्योंकि वो हमारे होके लड़ेगा। हमारी जो चाल चलन है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर की नजर में साफ हो। लोगों की नजर में साफ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसकी नजर में साफ हो? परमेश्वर की नजर में वो साफ होना चाहिए। जैसे कि कहता भजन संगीता 18, भजन संगीता 18 हम पढ़ेंगे और उसकी 47 से 49 तक, 18 उसके 47 से 49 तक अगर हम पढ़ते हैं, धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर। अगर मैं अपनी लड़ाई प्रभु के हाथ में सौंप दूंगा तो प्रभु मेरे होके लड़ेगा। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया। प्रभु कर सकता है, कब? जब हम अपनी लड़ाई किसके हाथों में दे दें? प्रभु के हाथ में। पर हम खुद लड़ने जाएंगे तो पिट के आएंगे। कहानी हमने सुनी थोड़ी देर पहले वो मेढक की। मेढक ने अपनी खुद की दिमाग चलाया था और उसका अंत क्या हुआ? खुद भी लपेटा में आ गया सांप। अगर वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देता तो उसकी प्रजा भी बची रहती, वो भी बचा रहता है। और मुझे मेरे शत्रु से छुड़ाया, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुषों से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब परमेश्वर मेरे जीवन में और आपके जीवन में काम करे तो मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद हर एक के बीच में कहने की जरूरत है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करेंगे, वो सताएंगे, पर मुझे और आपको उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है। प्रभु वो सता रहे, आप देख लो ना, मैं तो नहीं देख सकता, आप देख लो। और जब प्रभु देखेंगे तो क्या होगा पता है? जब प्रभु देखेंगे तो जो आपको सताने वाले हैं वो आपको सताना जो है वो बंद कर देंगे। हम देखेंगे नीति वचन 16 और उसकी 7वीं आयत। आपका चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। लोगों को अच्छा लगे या ना लगे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। जैसा कहता है नीति वचन 16 का 7, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है। क्या आपने ध्यान दिया? जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। तब उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। कब? जब मेरा चाल चलन परमेश्वर को भाएगा तब वो मेरे शत्रुओं से भी मेल करा देगा। जो शत्रु अपनी चौखट पे नहीं चढ़ने देते हैं, पर परमेश्वर को मेरा चाल चलन अच्छा लग रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? इन कदमों को शत्रुओं के चौखट के अंदर भी पहुंचा देगा और शत्रु कुछ नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे आओ आओ आपका स्वागत है। कब? जब परमेश्वर के हाथ में हम अपनी लड़ाई सौंप देंगे। हम खुद लड़ने जाएंगे तो पता चला कि शत्रु खुद हमारी चौखट के अंदर घुस के आके हमें पीट के चला गया।
तो बेहतर है हम अपनी लड़ाई अपने परमेश्वर के हाथ में दे दें। प्रभु के सामने ऐसी चाल चलन चले जो प्रभु को अच्छी लगे, क्योंकि किसी की भी चाल चलन यहोवा को जब भा जाती है तब परमेश्वर यहोवा उसके शत्रु से उसका मेल करा देता है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर जो 6 चीजें छुपी पड़ी हैं उन पर अगर जीत हासिल करनी है तो आपको प्रभु के 9 फल अपने पास रखने पड़ेंगे। क्या है प्रभु के 9 फल पता है? नहीं पता? नोट बना लीजिए। गलतियों की पत्री 5, गलतियों की पत्री 5 उसका 16 से 26 हम अध्ययन करेंगे। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आज अधिकतर हम किसके दम पर चलते हैं? शरीर के दम पर चलते हैं, आत्मा की दम सुनते ही नहीं। और बाइबल कहती है आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार मत चलो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कृणा और इनके जैसे और काम हैं जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस ना होंगे। प्रभु के वही वारिस होंगे जो इन सारे कामों से अलग होंगे, जो मूर्ति पूजा ना करते होंगे, जो झगड़ा ना करते होंगे, जो ईर्ष्या नहीं करते होंगे, जो क्रोध ना करते होंगे, जो जादू टोना नहीं करते होंगे। तो फिर परमेश्वर के लोग कौन होंगे? प्रभु के लोग वे होंगे जो आगे कहता है वचन, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। टोटल 9, ये 9 चीजें अगर मेरे और आपके जीवन में काम करेंगी तो प्रभु को भावने वाली, प्रभु को अच्छे लगने वाली चाल हम चलेंगे। तो क्या क्या चीज होनी चाहिए? आत्मा के 9 फल हमारे पास होने चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें, क्योंकि घमंड आने से हम क्या करते हैं? एक दूसरे को छेड़ते हैं लड़ने के लिए। बहाना खोजते हैं लड़ने का। और शैतान तो इसी फिराक में बैठा हुआ है कि ये हल्की सी गलती करे और मैं काम अपना करूं। सांप तो इसी फिराक में बैठा था कि इनमें से कोई एक आए और मुझे अपनी थोड़ी सी गलती दिखाए। वो घमंड के कारण वो राजा सांप के पास आया और क्या हुआ? उसका परिणाम कि उस तालाब में जितने मेंढक थे सब शैतान ने, सब सांप ने क्या किए? चट कर गए। और लास्ट में क्या हुआ? उस राजा मेंढक को भी वो सांप खा गया। तो घमंड अगर मेरे और आपके अंदर है तो वो घमंड धीरे धीरे पहले तो मुझे मेरे अपनों से अलग करेगा, फिर वो मेरे समाज से मुझे अलग करेगा और फिर वो घमंड एक दिन मुझे ही खा जाएगा। इसीलिए घमंड में ना रहें।
घमंड करे तो प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करे कि वो मेरी लड़ाई लड़ता है। सो परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन।